दोस्तों आज से तकरीबन 1500 ईयर्स पहले की बात है जब यूरोप के इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिन्हें हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसको इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबोगरीब मंजर भी इस्तांबुल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, लेकिन ये बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इस्तांबुल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक बार फिर आपकी फैक्ट एक्सपर्ट एनी हाजिर है। फैक्ट एक्सपर्ट एनी चैनल पर वेलकम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। थैंक। हे गाइस, दिस इज योर फैक्ट एक्सपर्ट एनी, फैक्ट्स दैट रियली मैटर्स टू यू। दोस्तों, ईयर 541 में इस्तांबुल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ था। लेकिन मामला उस वक्त ज्यादा सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर के बाद उनकी सांस बंद हो जाती थी। ये सब देखकर लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अब दुनिया खत्म होने का वक्त आ गया है। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी शदीद हो गई कि लोगों की ना ही फसलें बची और ना ही जानवर। उस वक्त के बेजेंटाइन इंपीरियर, जिसका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। इंपीरियर के इस बयान ने लोगों को मजीद बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे और उन्हें एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। बेजेंटाइन एम्पायर की फौज वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जा रहे थे, वहीं जमीन पर ये अजीबोगरीब बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक जहाँ स्पेन, फ्रांस, इटली, तुर्की मौजूद हैं, कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब 1500 ईयर्स गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक बीमारी की असल वजह निकाल ली थी। इतने लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहाँ आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डाटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 ईयर्स पहले का क्लाइमेट डाटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट करके और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाला। इस आइस कोर की लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। इसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। इस आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो ईयर 500 से 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में इस्तांबुल में 2 सालों तक काले बादल मंडला रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी हार्मफुल होती है। अब ये जानना जरूरी था कि 6th सेंचुरी में वो सल्फर कहाँ से आया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ वोल्केनो से ही आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स पैदा
हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबर रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकालने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त बाहर निकलने की जगह तलाश करता रहता है। मैग्मा और जमीन की ये जंग सिर्फ तब तक चलती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। बस फिर मैग्मा किसी भी वीक पॉइंट से लावा की सूरत में फटकर बाहर आ जाता है। इंतहाई ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैसेस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती हैं। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। 1500 ईयर्स पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। जिस वोल्केनो के फटने से ये तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि इस्तांबुल से 11,700 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार एलोपेंगो लेक है। जब इस्तांबुल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनोस के साए तले रहते हैं। ये वोल्केनोस किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम हुआ है जो वोल्केनोस इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास में फटने वाले वोल्केनोस और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी फैक्ट एक्सपर्ट एनी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग। हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स, बाय बाय।